जाम बहक नहीं हुए लोग, वरना बहुत कुछ हो सकता था। सिर्फ पानी आया है मगर कई लाख आदमी और इस वक्त मुसीबत में, परेशानी में है, घर नहीं है। और बस बता जगह अभी आज भी इत्तला इमाम बारगाह वगैरह भी मुतासर हुए कई मुकामात के ऊपर। और हमको जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि, और दुआ करना चाहिए कि खुदा उनको भी जल्द अज जल्द उस परेशानी से निजात दिला दे। और बहुत सख्त वक्त गुज़र रहा है और ये माह मुबारक का भी ज़माना है, और उसके बावजूद मुझे यकीन है कि लोग अपनी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। ये कमाल है उन लोगों का। बाज़ वक्त जो देखने में आता है, हैरत होती है कि नमाज़ पढ़ी जा रही है कैसे कैसे मुकाम पर, बल्कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में डाला, शेशनिया में पीछे से बॉम्बिंग हो रही है और नमाज का वक्त आया, वो आदमी अपनी नमाज़ अदा कर रहा है, उसको फ़िक्र नहीं है पीछे जल रहा है, फलां हो रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने वाजिबात को अमल करते हैं, और होना भी इसी चाहिए इंसान के लिए। इतनी मुश्किल में भी लोग इस वक्त भी माह मुबारक के सियाम जो है उसका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रहते हैं। और खुदा उन लोगों को और ताकत अता फ़रमाए और उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जहाँ से जो हम कर सकते हैं, अमेरिका से भी कोशिश हो रही है कुछ कपड़े वगैरह भेजने की, और यहाँ से भी मालूम कर रहा हूँ कि किस तरीके से भेज सकते हैं। PIA ने शायद कहा है कि भेजने तैयार हैं वो, तो जितनी चीज़ें वहाँ पहुँच सकें। ईरान से काफ़ी चीज़ें इस वक्त जा रही हैं, बहुत सी। और खुदा करे कि जो दूसरे ममालिक जो वादा करते हैं वो वादा पूरा करें। हर वक्त अपने वादे में ये गलत और झूठे रहे हैं। जब इन्होंने सुनामी का वादा किया वो पूरा नहीं किया, बल्कि कनाडा ने 35 मिलियन भेजने का कहा था, वो बिल्कुल अदा नहीं किया उन्होंने। मॉरिस स्ट्रॉन्ग वगैरह था उसमें, उसने पैसे नहीं भेजे। बाम में कहा था कई बिलियंस भेजने वाले हैं, ईरान में कुछ आज तक नहीं पहुंचा वहाँ। तो ये वादा तो कर लेते हैं और इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है कि झूठे वादे क्यों करते हैं। दुनिया को धोखा देने के लिए फ़ौरन ऐलान करते हैं इतने मिलियन हम भेजना चाहते हैं, और जब भेजेंगे भी तो वो कुछ ना कुछ हथियार की शक्ल में भेजेंगे या कोई और ज़रिए से भेज के कहेंगे कि ये चीज़ जो जा रही है, ये ट्रक जा रही है, ये इतने लाख की है। यानी हिसाबात इस तरीके से पेश करते हैं धोखा दे के लोगों को। तो इनको इन चीज़ों को ये होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ तवज्जुहात हो रही हैं। और बड़ा अच्छा है कि ईरान में माशाल्लाह से इस पे काम हो रहा है कि इस तरीके से इन लोगों को पाबंद करना चाहिए कि ऐलान कर दें इतना देने वाले हैं। उसमें गलत फहमी पैदा हो जाती है। कई 5 या 6 बिलियन का वादा किया था, ऑस्लो अकॉर्ड जब हुए थे फ़लस्तीन के, कुछ पैसा नहीं पहुंचा आज तक। 5-6 बिलियन कहा था कि ऐसा यूं कर देंगे, और वो जाता भी है तो उस ज़रिए से फिर इसराइल के ज़रिए जाता है, जो बहुत कुछ पहुंचता ही नहीं है। तो इस वक्त हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जितना हमसे हो सके इस सिलसिले में कोशिश करें। इस वक्त अच्छा ये होता है कि कोई इंतज़ाम, 2-3 मेरे पास आए भी हैं ईमेल कि कपड़ा वगैरह भेजने के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मालूम करते हैं या कोई साहब ज़िम्मेदारी लें कि मैं ईमेल भेज सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ 5 दिन, तो मैं चाह रहा था कि कोई उसकी ज़िम्मेदारी लेके ये करें काम, तो बहुत आसानी से हो सकता है। यानी सिर्फ ये है कि जमा करना है, एक मुकाम को मुतय्यन करना है कि जहाँ पर वो जमा होगा और उसको भेज सकते हैं, कर सकते हैं। जी हाँ, कर, मगर वही है कि कोई ज़िम्मेदारी ले के फिर कर सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरी हर जगह से आता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भेज सकता हूँ कि भाई यहाँ पर इन साहब से 2-3 नाम भी आए थे लोगों के, मैं लिख के भी रखा था कि उन्होंने कांटेक्ट किया था कि हम भेजने के लिए तैयार हैं। तो अब तो यह हाल है कि हर चीज़ को की उनको ज़रूरत होगी, यानी किताबों से लेके खाना पानी कपड़ा, हर चीज़ की वहाँ शदीद ज़रूरत है इस वक्त। हर चीज़ लोगों की, समझे आप, सैलाब में और तूफ़ान में काफ़ी मुतासर हुए हैं। खुदा उन सबको इज़्ज़त आबरू के साथ रखे, हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे। हम दुआओं से बढ़ के तो यहाँ फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते, मगर फिर वही बात ये होती है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो अजीब हो गई हैं इस वक्त। और बार बार वही जहन में आता है कि भाई इस वक्त बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं और लाखों की और बिलियंस की और मिलियंस की, मगर उससे हासिल क्या हो रहा है? क्या आप बनाने के बाद कुछ उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उठा सकते हैं, या सिर्फ यह है कि पैसा जो है वो जाकर ब्लॉक हो रहा है, हज़ारों का पैसा लोगों का ब्लॉक हो रहा है उसमें। तो उसमें बहुत शदीद ज़रूरत है इस चीज़ के तज्ज़िये की। और इसीलिए हमारे पास जब जैसे आज शायद उन्होंने भी कल तज़किरा किया था, मौलाना अखिल शाह साहब ने जो ज़िम्मेदारी बतलाई थी कि सबसे बड़ी जो हमारे पास सरमाया है, जो इन्वेस्टमेंट जो कहलाता जाता है, वो अपनी औलाद है।
औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कुछ और होने वाला नहीं है। औलाद की जो तालीम दी गई वही सिलसिला है। मौला ने तो यहाँ तक इशारा किया हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। मौला फरमाते हैं कि जो तुम दौलत छोड़ के जा रहे हो तो उसका कितना अजीब मौका है। मौक़िफ़ यह है कि अगर वो दौलत औलाद के लिए जो छोड़ी है, अगर औलाद ने अच्छे काम में सर्फ की तो सवाब उसको होगा, क्योंकि वह अच्छे और बुरे दोनों में खर्च कर सकता था। अच्छे में खर्च किया उसको सवाब होगा। अगर गलत में गलत सर्फ हो जाए तो माँ बाप पे जिम्मेदारी आएगी उसकी कि ना वो छोड़ के जाते ना गलत इस्तेमाल होता। तो मौलाना कहा दोनों तरफ से नुकसान में रहेंगे, दोनों तरफ से। इसीलिए बड़ी अहमियत दी गई है आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। अब बाज़ लोग यही कह रहे थे, हमारे अब्दुल हकीम वगैरह भी यही कह रहे थे कि अंग्रेज़ी में, मैंने कहा एक या पूरा फ़ीचर होना चाहिए अंग्रेज़ी का। मुझे खुशी भी होती है और वो भी होता है कि अभी अल्लामा फ़ाज़िल मूसी साहब से बात हो रही थी कि हमारे जो अंग्रेज़ी के स्पीकर्स हैं वो तो बड़े ज़ोरों पे चल रहे हैं इस वक्त। वो बता रहे हैं कि माह मुबारक में $700 एक स्पीच के लेते हैं, 21,000 ले रहे हैं वो, मगर जमा भी करते हैं नौजवानों को, फिर अपना हक़ भी अदा कर रहे हैं। यहाँ उर्दू में पढ़ने वाले आज हमारे आलिम रज़ा साहब बता रहे हैं वो उनको कुछ नहीं मिला, मिंबर पे ये पढ़ के उतर रहे हैं वो कि नज़र नहीं करनी चाहिए फ़ातिहा। अब उस पर आप फंसे हैं आके नज़र और फ़ातिहा पे, जबकि पहला क़त्ल नज़र पे हुआ। पहला क़त्ल कुरान पाक में है कि पहला क़त्ल नज़र पे हुआ कि एक की नज़र कबूल हुई, एक की नहीं हुई। दो बेटे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, दोनों ने नज़र दी। अल्लाह ताला ना उस वक्त दुम्बा खाता था ना गेहूँ खाता था, ना आज खाता है, तो नज़र काहे की दी गई? अल्लाह के नाम पे दुम्बा ज़िबा किया ना, तो अल्लाह ताला थोड़ी खाने वाला था, वो तो उसकी कबूल हो गई, एक की नहीं हुई। तो नज़र पे क़त्ल हुआ। अभी भी मिंबर पे बैठ के बेचारे 10-10 साल 20-20 साल की तालीम के बाद पहले वक्त मिंबर पे जब बैठते हैं तो सबसे पहले शुक्र है नज़र नहीं होनी चाहिए। किस बुनियाद के ऊपर? यानी कोई और अच्छी इल्मी बात करें, कोई आके तज़किरा करें इल्मियत का, या आप आगे बात कीजिए कि क्यों अल्लाह ताला ने हुक्म दिया एक नबी को अपने बेटे को ज़िबा करने का और इबादत करार दी, इस पे आइए बात कीजिए। ये छेड़ के मज़मून बात कीजिए कि क्या है अपने बेटे को ज़िबा करना, इबादत कैसे हुआ? हमारे नहीं, हर मज़हब में। आज बड़ा दिलचस्प मैं मज़मून कल देख रहा था कि फ़ेक क्रिश्चियनिटी चल रही है। जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त अमेरिका के 3,000, दे आर फॉलोइंग फेक क्रिश्चियनिटी, क्योंकि अब उनके पास ना हज़रत ईसा रहे ना कुछ, डीज़म आ गया कि एक डीटी है, एक कोई ख़ास चीज़ है, और उनका ये हुक्म है उसका जो जिसने पैदा किया सबको कि सब लोग सुकून से रहें, खुशी से रहें, और कोई ज़रूरत नहीं, ना चर्च की ज़रूरत है ना कुछ है। एक नया मज़हब शुरू हो रहा है, बाकायदा किताब है, ऑलमोस्ट क्रिश्चियन नाम की किताब है, प्रोफेसर ने लिखा है। वो मोहतरमा ने इस पर पूरी तस्करा किया कि 3,000 अमेरिकन से पूछा गया तो वो फेक क्रिश्चियनिटी पे चलते हैं। वो कहते हैं कि कोई दीन वीन पे जाना है, कोई चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़हब कितनी तेज़ी से बदल रहा है और इसमें ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है, यानी इल्मी चीज़ें जो है उनके ऊपर बात होने की ज़रूरत है। अब ये दौर आ चुका है कि हम इस तरीक़े से चीज़ को पेश करें कि लोग आएँ हमारी तरफ, बहस मुबाहसे में हिस्सा लें। अब हो रहा है कि जिस शानदार तरीक़े से लंदन में कॉन्फ्रेंस होती है मुल्ला सदरा के ऊपर हर साल, देखने के पूरी दुनिया से लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। इन्हें इल्मी मदारे जब तय हो रही हैं, क्योंकि उस इंसान का आखिरी मंजिल जो होती है वह इल्म होता है, अदब होता है, वही देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बड़ी बड़ी कौन सी इमारतें छोड़ के गया इंसान या क्या पैसा दौलत, ये देखें क्या किताब लिखी गई, कौन सा काम किया गया। इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। इसीलिए बड़ी हम जद्दोजहद से इस वक्त हमारी कौम गुज़रती है। कि पहला मैंने लास्ट नवंबर में बतलाया था कि मैंने कहा था कि जब हमारे इमाम बारगाह हैं जो आशुर खाने हैं, वहाँ पर ये शर्त होनी चाहिए कि वहाँ पर स्कूल भी लगा हुआ होना चाहिए। स्कूल के ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस वक्त जो सेक्स के ऊपर 5 साल के बच्चे को सेक्स इस वक्त अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ाया जाता है 5 साल के, और बात चीज़ें तो ऐसी हैं कि उसका तस्करा शरीफ महफिल में कर भी नहीं सकते आप। तो कहते हैं कि क्यों नहीं किया जाए, और आपका बच्चा कैसे बच सकता है उससे। इसीलिए वो माहौल का असर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, हज़रत